ब्रह्मपुत्र एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है। अगर हम उसकी बात करें तो ये नदी भारत, चीन, तिब्बत, भूटान और बांग्लादेश से होकर के बहती है। इस बार अरुणाचल प्रदेश चर्चा में क्यों है? तो रीजन है यहाँ पर चाइना का डैम। चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम है, इसका मुख्य विरोध कर रहा है। अपनी जमीन के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन हम अपनी जमीन नहीं देंगे और हम डैम नहीं बनने देंगे, ये इनका कहना है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश आपका किसी न किसी मुद्दे को लेकर के हमेशा ही चर्चा में बना रहता है। इस बार अरुणाचल प्रदेश चर्चा में क्यों है? तो रीजन है यहाँ पर चाइना का डैम। अब आप कहोगे ये चाइना का डैम यहाँ पर रीजन कैसे बन सकता है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुद्दा हो जाता है? तो चलिए इसी के बारे में कर लेते हैं हम थोड़ा सा आज डिस्कशन, और थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे कि ये चर्चा में क्यों हो जाता है। आपको अगर याद हो तो चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, राइट? अब जो हमारी भारतीय गवर्नमेंट है वो उस डैम को टैकल करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर क्या कर रही है? एक डैम बना रही है। ठीक है, तो इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे भैया, कहां बना रही है, कैसे बना रही है, क्या फायदा भारत को होने वाला है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लोग इससे परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डैम बनाने से तो विद्युत जनरेट होगी ना, और यहाँ के ही लोगों को मिलेगी, तो समस्या क्या हो जाती है? तो चलिए इसी के बारे में कर लेते हैं डिटेल एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। आगे आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो सियांग नदी है आज एशिया की भू राजनीतिक केंद्र बन गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? सियांग नदी के बारे में हो रही है। चीन तिब्बत में यार्लुंग टास्बो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर क्या बना रहा था? डैम बना रहा था। ये हम और आप जानते हैं, बहुत लंबे समय से चर्चा में चल रहा है, कई बार हम जो न्यूज है उसमें देख चुके हैं। भारत आज भी अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी का एक मेगा डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। तो अब भारत भी क्या करेगा? अरुणाचल प्रदेश का जो सियांग नदी है वहां पर डैम बनाएगा। दोनों देशों की जो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, इसके बीच स्थानीय समुदायों को जिंदगियां जो है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि स्थानीय समुदायों को लग रहा है कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। चलो ठीक है, आप लड़ रहे हो, लेकिन इससे हमारे यहाँ पर हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम होगी। जो मछुआरा हो जाता है, मछली पालन से संबंधित चीजें हो जाती है, अदर जो चीजें हैं, इससे हमें समस्याएं होंगी आप लोगों की इस रणनीतिक नोकझोंक की वजह से। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। अच्छा, मोस्टली ऑफ यू मैंने जो है वो बहुत बार पूछा करते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तो मैं इंस्टाग्राम आईडी बता देती हूँ आप लोगों को, ताकि फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहे आप लोग वहां पर जान सको। ठीक है, सो मेरी इंस्टाग्राम आईडी हो जाती है पॉजिटिव प्राची और यू के नाम से आप ये सर्च करोगे तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। आप मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हो। पॉजिटिव प्राची फॉर यू के नाम से मेरी आईडी हो जाती है। चलिए आगे बातचीत कर लेते हैं, यहीं पर थोड़ा सा और समझते हैं आगे क्या मुद्दा है। तो देखो, ये जो नदी है ये तिब्बत में जो यार्लुंग टास्बो है, अरुणाचल प्रदेश में जो सियांग हो जाता है आपका, और असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में ये जमुना कहलाती है। तो ये देखो पहले इसके नाम कहां कहां पर क्या क्या बदलते जा रहे हैं, हर जगह पर इसका नाम क्या है आपका चेंज हो रहा है। शुरू कहां से होती है? तिब्बत से। तो तिब्बत में कहते हैं यार्लुंग टास्बो, अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग कहते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना नदी। जिस पर चाइना डैम बना रहा था उसी पर इंडिया डैम बना रहा है, बस नाम चेंज हो जाता है नदी का। ठीक है, कुल लंबाई इसकी 2840 किलोमीटर हो जाती है। सैकड़ों सालों से ये नदी ना केवल खेतों बागानों को सींच रही है, बल्कि जनजातीय समाज की जो सांस्कृतिक पहचान है वो भी ये बनी हुई है। आप देखो यहाँ पर आप देख पाओगे, यहां से शुरू होती है ये आंगसी ग्लेशियर से, यहां से निकलती है, इसको कहते हैं यार्लुंग टास्बो। यहां से ये चलती हुई जा जाती है कहां पर? चीन में। आगे देखो ग्रेट बैंड, फिर यहाँ पर आपकी सियांग कहां पर घुसती है? जब अरुणाचल प्रदेश में सियांग हो जाती है। वहां से जब ये असम में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कह देते हैं, और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना कह देते हैं। उसके बाद ये कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसमें ये पूरा मैप आपको ऑलरेडी मैं दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर जो नदी है इसमें लोगों की जो आजीविका का पूरी तरीके से सोर्स बनती है। कैसे बनती है भाई? लोग यहाँ पर मछली पकड़ते हैं, पारंपरिक खेती इसी पानी के थ्रू होती है, त्योहार होते हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, सब कुछ सियांग नदी पर ही करते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोग। अब अगर यहाँ पर सरकार पानी स्टोर करेगी, ज्यादा स्टोर कर लेगी, तो वहां की जो रीजनल नदियां हैं, जो तालाब नहरें हैं, वो सूखने लगेंगी। अगर वो सूखेंगी तो नहरों से जो वो सिंचाई कर रहे थे वो खेतों में सिंचाई नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ का मेन मुद्दा हो गया है। इस वजह से लोग अब क्या हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं। एंड दैट इज द मेन पॉइंट कि ये लोग अब
प्रोटेस्ट करने पर उतारू हो गए हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। 2020 में चीन ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा करी, किसकी, कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जो बांध है वो ये आपकी यार्लो तास्बो जो जगह नदी है उस पर बनाएगा। 2025 में प्रधानमंत्री ली चियांग ने निर्माण शुरू किया। क्षमता थी 60,000 मेगावाट की, लागत थी 167 अरब डॉलर। तुलना, चीन का 3 गार्जस डैम 22,500 मेगावाट, यानी कि अब ये उससे लगभग 3 गुना बड़ा बनने वाला है। फायदा, साफ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी और घरेलू बिजली की जरूरत ये पूरी कर रहा था। खतरा, इलाका में भूकंप जो है वो आ सकता है क्योंकि वो भूकंप संवेदनशील इलाका है। लाखों लोगों के विस्थापन होने का अंदेशा है। भारत और बांग्लादेश पर बाढ़ व पानी की कमी का संकट था। कई विशेषज्ञ इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा खतरनाक डैम मान रहे थे। आगे आते हैं, भारत के जवाब में क्या हुआ, तो भारत ने कहा कि हम यहाँ पर 11,200 मेगावाट का डैम बनाएंगे। कहां पर, इसी सियांग नदी पर। ठीक, भारत ने चीन की योजना के बाद अरुणाचल प्रदेश में डैम बनाने का काम तेज कर दिया। 11,200 मेगावाट का डैम बनाया जाएगा। लागत आ रही है 13 अरब डॉलर की। संभावित स्थान यहां पर पारोंग, दीते दिमे और उंगेंग हो जाते हैं। दैट इज द प्लेस, यहां पर हमारा डैम बन रहा है। इन द मैप यू कैन सी दिस, दैट इज द प्लेस, राइट। चलो आगे आ जाते हैं। सरकार का तर्क क्या है, सरकार का कहना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, वट एवर डिसीजन इज टेकन बाय गवर्नमेंट, फॉर व्हाट रीजंस, नेशनल सिक्योरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी है, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ये काम कर रही है। सेकंड, बिजली उत्पादन और स्थानीय रोजगार, उनका कहना है कि इससे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, तो आपका किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने देगी सरकार, आपका फायदा ही होगा। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश की जनता के हित में है? अगर हित में होता तो शायद जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो इस तरीके से आपके सड़कों पर नहीं उतर रहे होते। तो रीजन क्या है, चलो ये समझ जानते हैं कि भैया ये क्यों विरोध कर रहे हैं। विस्थापन का खतरा, इनका कहना है कि जब ये बांध बनेगा तो हमें ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर प्लेसेस वेयर दे लिव। द रीजन इज कि वो रहने की वजह से परेशान है। दे डोंट वांट टू डिस्प्लेस फ्रॉम देयर हाउसेस। उनका कहना है हम जहां रहते हैं वहीं रहेंगे। सरकार डैम बना रही है उसकी वजह से हम अपना घर तो नहीं छोड़ देंगे, अपनी जगह तो नहीं छोड़ देंगे, जमीन तो नहीं छोड़ देंगे। ये यहां पर मेन रीजन हो रहा है। ठीक है, हजारों लोग अपनी जमीन खेत छोड़ने पड़ेंगे उनको, वो नहीं छोड़ना चाहते। एंड यू ऑलरेडी नो कि जब भी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लेकर के आती है, अगर वो आपके डैम से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट ला रही है, आपका फ्लाईओवर्स बना रही है, हाईवे बना रही है, पुल्स बना रही है, सो हम लोगों की जमीनें जाती हैं, सरकार हमें उसका मुआवजा दे देती है, हम खुश हो जाते हैं। अभी देखो जेवर एयरपोर्ट वाले कितने सारे लोग करोड़पति बन गए, फिर वो अपनी थार लेकर के घूमने लगे, चक्कर काटते रहते हैं। भले ही उनके पास उससे पहले खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे उनकी जमीनें जाती हैं 4-5-10 करोड़ रुपया आता है, एंड दे जस्ट बिकम थार ड्राइवर, एंड वो बस ऐसे ही गोल गोल घुमाते रहते हैं अपनी गाड़ियां। अब यहां पर इनका क्या कहना है कि हम किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अगर डैम बना तो हम कहां जाएंगे। गेकू गांव में मिंगकैंग पारोंग जो है उनका ये बात कहना है। सांस्कृतिक और जीवन शैली को निष्ठा, इनका कहना है कि सियांग नदी सिर्फ पानी नहीं बल्कि समुदाय की जीवन रेखा है। सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम है, इसका मुख्य विरोध कर रहा है। अपनी जमीन के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन हम अपनी जमीन नहीं देंगे और हम डैम नहीं बनने देंगे, ये इनका कहना है। सुरक्षा की चिंता, लोगों का कहना है कि अगर चीन का बांध टूटा तो भारत का बांध भी नहीं टिक पाएगा, भारत का डैम भी हमारे लिए वाटर बॉम्ब जैसा होगा। तांबेक सिरम का कहना है। सरकारी रवैये से नाराजगी, स्थानीय संगठनों का आरोप है कि सरकार जानबूझ करके हमारी जन भावनाओं को अनदेखी कर रही है। और मई 2025 में जब फ्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए ड्रिलिंग मशीनें पहुंची थी तो लोगों ने यहां पर जोरदार प्रदर्शन करके उन मशीनों को भी भगा दिया था। पर्यावरण और भूगोल की चुनौती की बात करें तो इनका कहना है कि ये भूकंप जोन 5 में आता है। यू हैव जोन्स 1, 2, 3, 4, 5 सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है ये। बड़े डैम का मतलब है लाखों टन पानी दबाव जो प्राकृतिक आपदा को लेकर के आ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार बांध बनने से मछलियों की प्रजातियां खत्म हो सकती हैं, जंगल और वन्यजीव आवास डूब सकते हैं तथा नदी का जो प्राकृतिक बहाव है वो बिगड़ सकता है, यानी कि नदी अपना रूट चेंज कर लेगी। भू रणनीतिक और सुरक्षा के पहलुओं से अगर हम बात करें इस चीज की तो देखो, चीन का बांध भारत के लिए खतरे की घंटी है, नो डाउट वी नो दैट। अगर चीन अचानक पानी छोड़ दे तब क्या होगा। ठीक है, इसी वजह से भारत ना डैम बना करके पानी का नियंत्रण पाना चाहता है। ये भयानक बाढ़ आ जाएगी भारत, असम, बांग्लादेश, इन सारे क्षेत्रों में, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अपना डैम बना लें। लेकिन सवाल है कि क्या रणनीतिक मजबूरी स्थानीय जनता के जीवन से बड़ी हो जाती है। देखिए, मैं ये
पर्सनल अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लोग जानना चाहो तो, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं भी जानना चाहती हूँ, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो आई जस्ट वांट कि उन लोगों को अच्छी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, बिकॉज बाढ़ तो वैसे भी आ सकती है, अगर उनका डैम टूटा तो हमारे यहाँ पर भी दिक्कतें होंगी। तो हम अगर उसके लिए पहले से ही प्रिकॉशन अपना रहे हैं तो विच इज वेल एंड गुड। मुझे लगता है स्थानीय लोगों को सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सरकार क्यों सपोर्ट, जो स्थानीय लोग है वो क्यों सरकार का सपोर्ट करेगी? अगर सरकार कभी उनका हालचाल लेने गई हो या फिर उसके लिए उसने कुछ किया हो तो वो सपोर्ट भी करेगी। तो फाइनली गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि भाई वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए, ठीक है, मसले का हल निकालना चाहिए, उनको सही जगहों पर घर देने चाहिए, उनकी आजीविका सुनिश्चित करनी चाहिए, देन उसके बाद वो भी रेडी हो जाएंगे। तो अगर ये काम होता है देन वेल एंड गुड। आगे आ जाते हैं सरकार का रुख। सियांग जिले के उपायुक्त पीएन थांगुंग कहते हैं जनता की मजबूरी के बिना डैम नहीं बनेगा, फिलहाल मंजूरी के बिना। उनका कहना है कि जनता मंजूरी देगी तभी डैम बनेगा। फिलहाल सिर्फ सर्वे और रिपोर्ट तैयार हो रही है। सरकार का दावा है कि पुनर्वास और मुआवजे की योजना बनाई जा रही है। लोगों को समय देकर समझाया जाएगा, हर चिंता का समाधान किया जाएगा, लेकिन विरोध करने वाले संगठन सरकार के खिलाफ खड़े हैं। कुछ उग्रवादी संगठन होते हैं जो इस तरीके से काम करते ही हैं। निचले इलाकों का डर। असम और बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि अगर चीन या भारत का बांध टूटा तो सबसे ज्यादा तबाही डाउन स्ट्रीम में होगी, ऑफकोर्स फ्लो होगा वाटर अचानक से। तसोंग जमो रियू गांव कहते हैं अगर ऊपर से पानी छोड़ा गया तो नीचे के इलाके पूरी तरीके से डूब जाएंगे और हमारी स्थिति पूरी तरीके से बदहाल हो जाएगी। संभावित समाधान क्या हो सकते हैं? भारत चीन बांग्लादेश जल समझौता कर ले और ये कहे कि अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है, पानी छोड़ दो तो पहले हमें बताओगे। लाइक इंडिया, जैसे इंडिया ने किया अभी कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो तो वो पानी छोड़ने वाली थी, उसने पाकिस्तान को चिताया। इंडस वाटर ट्रीटी हमारी सस्पेंड चल रही है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर थोड़ी सी अभी बचे हुए ना, हम बच्चे तो बच्चे होते हैं यार, कितना ही कुछ भी कर लेते हो, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो हमने पाकिस्तान को बताया कि देखो भाई हम पानी छोड़ने वाले, तुम्हारे यहाँ बाढ़ आ सकती है तो अपनी चीजों को पहले मैनेज कर लो। बड़े डैम के बजाय छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चलाए जाए, वहां पर सौर पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान दोनों ही नहीं होगा ना। स्थानीय समुदाय की भागीदारिता यहाँ पर बढ़ाई जाए। प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता जब तक स्थानीय लोग सहमत नहीं होंगे। तो प्रभावित परिवारों की योजना और निर्णय में उनको शामिल कर लिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। सुरक्षा बनाम अस्तित्व का संतुलन। राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है लेकिन स्थानीय अस्तित्व उससे भी बड़ा मुद्दा हो जाता है। सरकार को दोनों के बीच संतुलन बनाना ही होगा। ब्रह्मपुत्र एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है। अगर हम उसकी बात करें तो ये नदी भारत, चीन, तिब्बत, भूटान और बांग्लादेश से होकर के बैठी। लंबाई इसकी 2840 किलोमीटर है और ये भारत की बाढ़ प्रवण नदियों में से सबसे प्रमुख हो जाती है। उद्गम की बात करते हैं तो तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे यारलुंग ताक्सबो कहते हैं। तिब्बत में लगभग 1625 किलोमीटर बहने के बाद ग्रेट ब्रेन में आकर के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अलग अलग क्षेत्र में इसका नाम यारलुंग ताक्सबो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदियांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना और अंत में ये पद्मा नदी गंगा की जो मुख्य स्ट्रीम है, ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो बनती है और मिलकर के बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये सहायक नदियां, इसकी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और लोहित हो जाती हैं। यहाँ पर सुमनसिरी, मानस और तेजपुर क्षेत्र में बेकी और कामेंग है। बांग्लादेश में आपकी ये तीस्ता है। विशेषताएं, ये विश्व की सबसे अधिक जल भार वाली नदियों में से एक है। मानसून में इसका जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे असम और बांग्लादेश बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं हर साल। ये नदी डेल्टा बना करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है और इसकी धार में रेत गाद की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। महत्व, ये कृषि की बात करें तो असम और बांग्लादेश के मैदानों में सिंचाई करती है। जल विद्युत, तो ब्रह्मपुत्र घाटी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। असम में अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में काम करती है। और सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो असम में त्योहार, जीवन शैली और लोक कथाएं ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हुई हैं। समस्याएं, बाढ़, तटरक्षण, भूकंप संवेदनशील और भारत चीन जल विवाद का मुख्य क्षेत्र भी बना हुआ है। सो ये थी हमारी इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के न्यूज। नाउ प्रश्न है, यारलुंग ताक्सबो नदी भारत की किस नाम से जानी जाती है? गंगा, सियांग, इरावती या फिर गोदावरी? आप लोग मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।